हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द केमिस्ट्री पेपर। ये आज का ही पेपर है केमिस्ट्री का, CBSE 2025। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन 1 देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और आंसर की बनाते हैं इसकी। तो फर्स्ट MCQ इज देयर कि रोल ऑफ कैटलिस्ट इज़ टू चेंज। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। तो कायरल मतलब जिस ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो वो होगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन ही होगा, बाकी में नहीं आ सकता ये 2-क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 2-क्लोरोब्यूटेन होगा, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। उसके बाद इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल। अब एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें दो ही है, PCC और KMnO4, बट PCC काम आएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर KMnO4 डालेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आयोपिक नेम पूछा हुआ है, 3 डिग्री एमीन का। N के साथ एक 3 कार्बन वाली चेन लगी है, एक 2 वाली और एक 1 कार्बन वाली। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले तो हम लिखेंगे N इथाइल, देन N मिथाइल प्रोपेनामीन, जो कि हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है और कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, लॉग नहीं मेंशन, अगर लॉग मेंशन होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड। तो जो सिल्वर नाइट्राइड होता है तो उससे नाइट्रो अल्केन बनते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रो इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है नाइट्रो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड से नाइट्रो इथेन बनेगा, बी। विच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 1 मोलर ग्लूकोज का, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे डिसोसिएट कर जाएंगे, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड में, बट सबसे ज़्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ग्लूकोज का होगा, ठीक है। वेंटो फैक्टर पे क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे दे आर आस्किंग फॉर कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म बाय ओनली दोज एल्डिहाइड विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस बी ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जिस CHO कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सबके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर बोथ आयंस कलर्ड। तो कॉपर पॉजिटिव जो है, कॉपर पॉजिटिव का अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 3D10, तो सारे पेड़ हो जाएंगे। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन, ये भी 3D 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन होती है वो 3D 7 4s 2 होती है, तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड होगा। और Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 6, तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो थर्ड और फोर्थ के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे आर कलर्ड, सी। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें डिस्टिंग्विश करने तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे बस मैचिंग करनी है हमको। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला लैंड स्टोरेज सेल, जो कि इन्वर्टर में यूज़ होता है, फर्स्ट का डी के साथ मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी है, जो फर्स्ट के साथ डी है। उसके बाद अगर आप मैच करो सेकंड का सी, मर्करी सेल सी के साथ रिस्ट वॉच में होती है। ड्राई सेल जो है थर्ड का ए, वॉल क्लॉक, और फोर्थ का फ्यूल सेल जो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में है। बड़े इजी क्वेश्चन है। ये जो सेट है, ये सेट मेरे पास अभी है 1 सेट है 5651, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो कि दे आर आस्किंग कि इसमें जो है पोटाशियम क्रोमेट है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में इनटू द ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर किस में देता है? तो वो एसिडिक मीडियम में देता है, ठीक है, वो होगा हमारा HCl सॉल्यूशन, डी ऑप्शन। असर्जन रीजन आ गए हैं, इस पर देख लेते हैं फटाफट से, इसकी नज़र कर लेते हैं। 4 असर्जन रीजन हैं आपको। तो सबसे पहले फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एंड AC सोर्स इज यूज, तो ये असर्जन सही है। और अगर हम DC यूज़ करते तो उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन चेंज हो जाएगी, तो ये भी सही है। असर्जन रीजन अपनी जगह सब कुछ सही है, ठीक है, और इसका ए ऑप्शन आराम से आ जाएगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। असर्जन अगर फॉल्स होगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो डी। रीज़न इसका सही है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ये ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर ग्रुप बढ़ जाएगा। हाँ, इनमें डाइपोल इंट्रैक्शन जरूर होती है, ये भी सही है। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, बट रीज़न इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका जो है बी ऑप्शन आ जाएगा। और ये दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, साइज बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, जिसका सही रीज़न दे रखा है, तो इसका भी ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये हमारे असर्जन रीजन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन जो है वो बी की आंसर की बनाता हूँ। अभी हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक यू।